हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है और मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो देखो, एक जोन ये है हमारे पास, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं आज की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ड्रॉ करने वाला हूँ। और जो सेकंड जोन है हमारे पास वो ये है, यहाँ पर ये है। और इसके जस्ट नीचे एक जोन ये है। और एक हल्का सा जोन और है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जोन मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ये है डेली टाइम फ्रेम के जोन। और उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी। तो इस बेसिस पर मैंने ये ड्रॉ किए हैं। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप एक जोन देख पा रहे होंगे जिसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वो है ये जोन। यहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम पॉज किया है। ये जोन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है वो जोन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्राइस ने एक्ट किया है, यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। सो ये जोन इस बेसिस पर मैंने ड्रॉ किया है। और जो हमारा ट्रेड है वो आज यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। और जो ट्रेड करेंगे हम वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने वाला हूँ। तो ये है आज का मार्केट जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं। और आज मार्केट मूव तो किया लेकिन थोड़ा सा बेटर नहीं था। बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आज जो ट्रेडिंग थी हमारी हुई, और किस तरीके से आज के मार्केट में हमारे ट्रेड बने। सो बेसिकली अपना रूल आपको बताइए कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। हम 25 पॉइंट का टारगेट लेते हैं और 5 पॉइंट के एसएल पर काम करते हैं, जिसमें या तो हमारा 25 पॉइंट का लॉस होगा, जो कि 5 बार में होगा, और या फिर एक 25 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा। जहां पर भी हमारा 25 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट होता है, हम वहां से ही ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर, ये है आज का मार्केट, तो मैं यहाँ पर डबल चार्ट ओपन करने वाला हूँ। ओके। तो यहाँ पर जो मेरे ट्रेड हैं वो लगे हुए हैं। तो मैं यहीं पर आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्यों ट्रेड बने, इससे पहले ट्रेड क्यों नहीं बना, और इसके बाद में ट्रेड क्यों नहीं बना। तो वो सब मैं समझाऊंगा आप सबको। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट, यहाँ पर मैं आरएसआई ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ और ये कैंडल बनाई। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर था नहीं एक्चुअली मार्केट में, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, यहाँ पर कहीं पर मैं आया मार्केट। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपना क्राइटेरिया बन रहा है अप साइड का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर है एंड एसएमए के ऊपर आरएसआई है। तो हमारा अपसाइड का क्राइटेरिया बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं 25,800 का कॉल ऐड करता हूँ एंड अपना सेटअप ढूंढने लगता हूँ। हमारा सेटअप सिंपल है कि मार्केट को पॉज करना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल तो एक कैंडल के अंदर पॉज करनी ही चाहिए, तभी हमारा क्राइटेरिया बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है वो समझा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में मूव कर रहा था, डाउन साइड में, लेकिन हमें लेना था अप साइड का ट्रेड। तो मार्केट ने जो पॉज दिखाया वो कुछ इस तरीके से दिखाया कि मार्केट ने जैसे ये कैंडल फॉर्म किया तो
इस कैंडल को तो इसके अंदर रखा, लेकिन ये कैंडल इसके बाहर था, तो यहाँ पर हम पॉज डिसाइड नहीं कर सकते। अगेन कुछ इस तरीके से ये हुआ, यहाँ पर बाहर, फिर ये कैंडल इसके अंदर, ये कैंडल और ये कैंडल, देन ये कैंडल इसके बाहर, तो यहाँ पर भी पॉज हम नहीं मान सकते। लेकिन इस कैंडल के अंदर हम एक पॉज देख सकते हैं। तो इस कैंडल के अंदर ये कैंडल, दो कैंडल, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, एक कैंडल, दो कैंडल और ये तीन कैंडल, तीन कैंडल ने यहाँ पर पॉज किया। एक्स्ट्रा भी कैंडल हैं, लेकिन तीन कैंडल एटलीस्ट हमें रखनी है अपने क्राइटेरिया में। तो तीन कैंडल में मार्केट ने पॉज किया। मैंने इन तीनों कैंडल के लो को कनेक्ट किया, जो सबसे ऊपर वाला लो है वो भी लिया और जो सबसे डाउन में लो है वो भी लिया, तो मिडिल का लो तो आ ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस जोन को ड्रॉ किया। देन हमारी एंट्री बनती है, तो एंट्री क्राइटेरिया मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है। 5 पॉइंट का हम एसएल लेते हैं, 25 पॉइंट का टारगेट लेते हैं, जिसमें हम अपने एसएल को अपने जोन के नीचे हाफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस कैंडल में, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, इस कैंडल में हमारा एंट्री तो यहाँ पर हो गया था इस कैंडल में, लेकिन एसएल हमारा इस कैंडल में गया, ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था कि फिर से मेरा सेटअप बने, क्योंकि मुझे अपसाइड का ही ट्रेड करना था। बिकॉज मेरा सिनेरियो था, मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, वो कह रही थी कि अपसाइड का ट्रेड करना है। सो यहाँ पर मेरा एक और अपसाइड का ट्रेड बना। अब मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। जब मार्केट इस कैंडल के बाद इस कैंडल को फॉर्म कर रहा था, तब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसको फॉर्म कर रहा था, तब मेरा सेटअप बना। क्योंकि ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी, तो मैं नहीं जानता था कि ये कैंडल थोड़ा सा डाउन में क्लोज कर देगा। लेकिन इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री बनी, तो जो एंट्री है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मार्केट ने जब ये बुलिश कैंडल क्लोज करी, उसके बाद इस कैंडल में मार्केट ने पॉज लिया, एंड इसमें और इसमें, तो एटलीस्ट 3 कैंडल का क्राइटेरिया हमारा हो गया, जो कि इस कैंडल के पॉज के बाद बन रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि इस कैंडल को और इसको और इसको, इन तीनों कैंडल के लो को कनेक्ट करता हुआ एक जोन ड्रॉ किया और अपनी एंट्री बना ली। देन हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से हुई कि जो एंट्री है हमारी वो इस कैंडल में हुई, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई और एसएल हमारा यहाँ का था 5 पॉइंट का। सो एसएल भी तुरंत इसी कैंडल में हिट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनती है वो बनेगी पुट साइड में। अब वो किस तरीके से बनती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन में शिफ्ट हो गया, मार्केट यहाँ पर ईएमए के तो ऊपर था, लेकिन जो आरएसआई है, आरएसआई एसएमए के नीचे चला गया था। तो यहाँ पर हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं बन रहा था। यहाँ पर हमारा डाउन साइड का क्राइटेरिया और ना ही अप साइड का क्राइटेरिया। सो मैंने वेट किया, तो मार्केट को मूव करने दिया, मार्केट यहाँ से मूव करता रहा, बट मेरा कोई सेटअप नहीं बना। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट अप डायरेक्शन में गया था यहाँ पर, लेकिन मैंने वहां पर भी ट्राई किया था घुसने का, लेकिन वहां पर अपना कोई सेटअप नहीं बना अप साइड का। तो इस वजह से मैं ऊपर की साइड कॉल साइड में एक और ट्रेड पंच नहीं कर पाया। तो मैंने फिर से वेट किया, एंड देन फिर से एसएमए के नीचे आरएसआई आ गया, लेकिन प्राइस अभी भी ऊपर था, तो मैं वेट ही कर रहा था। तो जस्ट इस कैंडल के बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, आई मीन मेरे डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अपना सिनेरियो मैच कर गया था। क्योंकि जो मार्केट है वो ईएमए के नीचे आ गया था, प्राइस को ईएमए के नीचे ला दिया गया था, तो मेरा जो क्राइटेरिया बन रहा था वो यहाँ पर मैच करने लगा, और एसएमए भी ऊपर था आरएसआई के, तो हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया मैच कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने पुट में एंट्री बनाई। तो मैं बताता हूँ, तो जो हमारी पुट में एंट्री बनी थी वो कुछ इस तरीके से बनी थी, मैं इसको समझा देता हूँ आपको।
तो मैं पुट में इस कैंडल के बाद शिफ्ट हो गया, लेकिन इस कैंडल के बाद मुझे कोई भी एंट्री मिली नहीं। मैं दिखा देता हूँ, उस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर इस कैंडल में। इसके बाद देखो अगेन कोई भी कैंडल में, यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के बाहर। सो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं और यहाँ तक कोई एंट्री नहीं। यहाँ पर जाकर मुझे एक एंट्री मिली, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंट्री मिली। अब यहाँ पर किस तरीके से एंट्री मिली वो भी समझा देता हूँ। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल के बाद ये कैंडल एंड ये कैंडल एंड ये कैंडल, तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर है। सो यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड पंच किया जिसमें एसएल को हाफ डिवाइड कर दिया मैंने और टारगेट अपना 25 पॉइंट का रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली इस कैंडल में हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया, ये जो बड़ी पिनवार कैंडल आप देख रहे हो इसमें। एंड देन अगेन क्या हुआ कि जब मैंने ये मेरा एसएल हिट हो गया तो मैंने देखा मेरा अभी भी डाउन साइड का एक ट्रेड बन रहा था। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल बनी थी तो इसके बाद ये जो कैंडल है इसने इस कैंडल के अंदर, दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये मैं हटा देता हूं। तो ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग आई थी एंड ये जो पिन बार कैंडल है इसकी क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर थी और ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर थी। सो मैंने क्या किया कि इन तीनों कैंडल को कनेक्ट करता हुआ एक जोन ड्रॉ किया जिसमें इस कैंडल तक के लो को एंड इस कैंडल तक के लो को ऐड कर लिया। अब जब मैंने इतना बड़ा जोन ड्रॉ किया है तो मेरा सिंपल से क्राइटेरिया था कि मैं जोन को हाफ डिवाइड करता हूँ अपने एसएल को, जो आधा बाहर और आधा अंदर होता है। तो इस बेसिस पर मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पर हो गई। मैंने एंट्री यहाँ पर लगाई थी, मैंने जो एंट्री लगाई थी वो लगाई थी यहाँ पर, बट एंट्री अपनी हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री हो गई और यहाँ पर एंट्री होने के बाद मैंने वेट किया, अपने टारगेट था। तो यहाँ पर मार्केट अगेन आया डाउन साइड में, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट मूव करने लगा और जो अपना 25 पॉइंट का टारगेट था वो यहाँ तक डन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 25 पॉइंट का टारगेट डन हो गया। तो जो टोटल लॉस लिया हमने इसमें, वो हमने 3 ट्रेड में लॉस लिया और 3 ट्रेड में जो हमारा लॉस हुआ वो लॉस हुआ हमारा अप्रोक्स 15 पॉइंट का। 15 पॉइंट का हमने इसमें लॉस किया और जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो 25 पॉइंट का हुआ था, लेकिन उसमें से 15 पॉइंट का हमारा लॉस हो गया। तो जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो आया अप्रोक्स 10 पॉइंट। सो 10 पॉइंट का आज के दिन हमको प्रॉफिट हुआ है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।